गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक अविकारी शब्द या अव्यय, यानी इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं और अव्यय भी कहते हैं इन हिंदी सब्जेक्ट। अविकारी यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, विकारी मीन्स विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना। अविकारी मीन्स जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह देखिए, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द ही है अव्यय, यानी व्यय मीन्स खर्च होना और अव्यय मीन्स जो खर्च न हो। किस कारण से, देखिए परिभाषा, वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ये वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किसी भी लिंग में आए, किसी भी वचन में आए, किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में हो, काल की दृष्टि से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हर स्थिति में ये शब्द एक समान रहते हैं, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, यानी ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है बेटा। जैसे विकारी और अविकारी, तो अविकारी जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता और विकारी जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन और काल की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अब इसमें हम देखते हैं अविकारी शब्द के चार प्रकार कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, देखिए कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, लेकिन किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे मेरी दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। चलना, चलने की विशेषता क्या है, तेज, ज़्यादा, धीरे। तो धीरे धीरे किसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। वह चलते चलते अचानक रुक गया, रुकना क्रिया है, कैसे, अचानक। बिल्ली आते ही चूहा उधर भाग गया, भाग गया किधर, उधर भाग गया, यानी ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब जैसे अव्यय शब्द को चार भागों में बांटा गया है ना, उसी तरह से क्रिया विशेषण को भी चार भागों में बांटा गया है। किस आधार पर देखते हैं, क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। अब अविकारी शब्द के भी चार भेद थे, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उसी के आधार पर क्रिया विशेषण के भी चार भेद किए गए हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मीन्स यानी समय का बोध कराता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परीक्षा के दिनों में मनीष रात भर पढ़ता रहता है, ये किसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता है, लेकिन कैसे, कालवाचक है। सोहन कभी कभी आता है, आता तो है लेकिन कैसे आता है, कभी कभी आता है, तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। गीता अभी आई है, अभी इसमें कालवाचक है, यानी ये सारे शब्द हैं तो क्रिया विशेषण, लेकिन अगर पूछे जाए कि क्रिया विशेषण के किस उपभेद के अंतर्गत आते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद के अंदर आते हैं। इसी तरह देखिए कुछ शब्द और भी हैं, इनके अलावा भी कुछ शब्द और हैं, ये केवल आपको उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं कि कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे प्रतिदिन, आजकल, आज, पहले, कल, बाद में, दिन भर, हमेशा आदि। यानी इन शब्दों का पता आपको कैसे लगेगा, आप इन शब्दों का वाक्य निर्माण करके देखना। यानी आज है तो आजकल है तो, यानी ये जो शब्द हैं इन शब्दों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता किसी भी कारण से, लिंग के कारण से, वचन के कारण से या काल के कारण से। नेक्स्ट देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी स्थानवाचक में स्थान या दिशा कि किस दिशा में कार्य हो रहा है। जैसे देखिए सुनील किधर जा रहे हो, ये किधर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं, यानी इस वाक्य में दो क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, एक आगे आगे और दूसरा पीछे पीछे। बाहर जाओ और वहाँ जाकर खेलो,
यानी स्थान बताया गया कि वहाँ जाकर खेलो, निश्चित स्थान बता दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ वहाँ, जिधर उधर, आर पार, ऊपर नीचे, आमने सामने, भीतर बाहर, निकट, मध्य आगे, दाहिने, किधर उधर, वहाँ यहाँ से वहाँ तक आदि, ये सारे शब्द किस में आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिणाम का बोध करवाते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना बोलो जितना आवश्यक है, सौम्या अधिक बोलती है, उसके पास पर्याप्त धन है। यानी ये जिनको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, वो क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे ज़्यादा, खूब, पर्याप्त, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, ज़रा, थोड़ा, तनिक, अति, अत्यंत, काफ़ी, कितना, जितना, उतना आदि। नेक्स्ट देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति अथवा तरीके के विषय में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है ना, उसका ढंग कौन सा होता है, ढंग अथवा तरीका जो के विषय में बताते हैं ना जो शब्द, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रजत ध्यानपूर्वक सुनता है लेकिन कैसे सुनता है? ध्यानपूर्वक। या उसका तरीका बताया गया है कि कैसे सुनता है, जल्दबाजी में सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, या सुनता नहीं है, लापरवाह है, इस तरह से। बीमार व्यक्ति एकाएक चिल्ला पड़ा, मीना धीरे धीरे चलती है, यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये तरीका बता रहा है कि कैसे चलती है। नेक्स्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है, चिकित्सक की सलाह अवश्य माननी चाहिए। तो इसमें जो अवश्य शब्द है ये यहाँ पे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखिए, वास्तव में, निसंदेह, अवश्य, जरूर, शायद, संभवतः, कदाचित, प्राय, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, अचानक, अकस्मात, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, बहुधा, क्यों, कैसे, कहाँ, सहसा आदि। देखिए बेटा हमने अविकारी या अव्यय शब्द पढ़े, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 प्रकार के? कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद किए गए हैं कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके कुछ उदाहरण पढ़े, कुछ शब्द पढ़े, सभी उपभेद के। अब इसमें अभ्यास कार्य देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। यानी इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है वो लिखकर आपको उसके सामने कि कौन सा भेद है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है, इसके सामने उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है, तो जैसे इसमें पर्याप्त हो गया ना, तो पर्याप्त को यहाँ हमें अंडरलाइन करना है। और पर्याप्त किस उपभेद में आता है? तो क्रिया विशेषण, लेकिन किस उपभेद में आता है आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे थोड़ा सा खा लो, सुबह से भूखे हो, चलते हुए उसका पाँव अचानक फिसल गया, मुकेश फटाफट बोले जा रहा था, हमें कम सुनाई देता है, आप कृपया ऊंचा बोलो, भिखारिन मंदिर के द्वार पर भीख मांगते अक्सर दिखाई देती थी, पिताजी शहर से अभी लौटे हैं, मौसी प्राय विद्यालय देरी से पहुंचती है, एक जगह ठहर जाओ, क्यों इधर उधर घूमते रहते हो, हमारे घर के निकट ही एक विद्यालय है। ये 10 वाक्य दिए गए हैं। इसमें से जो क्रिया विशेषण शब्द है उसको आपको अंडरलाइन करना है और उसके सामने उसका नाम लिखना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा उपभेद है। ये बेटा हमारा जो अविकारी या अव्यय शब्द है उसमें से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण हो गई, क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके उपभेद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके
आगे पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द।